छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने मां बमलेश्वरी का दर्शन कर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। डोंगरगढ़ पहुंचे पूर्व सीएम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी माता का दर्शन कर भूपेश बघेल ने स्थानीय गुरुद्वारा चंद्रगिरी तीर्थ बुद्ध विहार समेत सतनामी समाज के तीर्थ रावटे पहाड़ में भी माथा टेका है। पूर्व सीएम बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा पर जमकर बरसे। भूपेश ने कहा कि ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की अस्मिता ही लड़ाई है। छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव की आवाज लोकसभा तक पहुंचते, इसलिए मैं इस मैदान में हूं। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लोकसभा में वो स्वर नहीं मिला जो मिलना चाहिए। हमने पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए काम किया। अब इस दमदार आवाज को लोकसभा में भी गूंजना चाहिए। विधानसभा चुनाव के बाद में जैसे जैसे समय बीत रहा है, जनता के हाथ में निराशा ही लग रही है। जनता को दिखाए सपने पूरे नहीं हुए हैं और पहले से चल रही योजनाओं को एक एक कर बंद कर दिया जा रहा है। आज गौठान बंद होने के बाद से ही राजनांदगांव जिले के बॉर्डर से लगातार गौ तस्करी हो रही है, जिसका प्रमाण पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है। इसके पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। केवल 3 महीने में ये घटनाएं बढ़ गई हैं। वहीं महतारी वंदन योजना पर भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि ये तो तारीख पर तारीख देते हुए रविवार के दिन पहली किस्त जारी किए हैं। वो कहते हैं कि रमन सिंह और भूपेश बघेल की पत्नी को भी लाभ मिलेगा, लेकिन किसे लाभ मिला ये बताए। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की आबादी में 50% महिलाएं हैं। किसे लाभ मिला ये भाजपा बताए। विजन टाइम्स न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट। दाऊ जी, लोकसभा की टिकट मिली है, एक पार के सांसद जो है वो आपके इस बार प्रतिद्वंदी है, किस तरह से देखते हैं? वो बोलते हैं कि राजनांदगांव की जनता जो है वो जवाब देगी। देखिए, ये जो लड़ाई है वो छत्तीसगढ़ के अस्मिता की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ की आवाज़ लोकसभा में पहुँचे, राजनांदगांव की आवाज़ लोकसभा में पहुँचे। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब, यहाँ के व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, सबकी आवाज़ वहाँ पहुँचनी चाहिए। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के मुद्दे को वहाँ वो स्वर नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था। अब आवश्यकता इस प्रकार से 5 साल हमने छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए जो काम किया और उसके कारण से छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में जाना जाता है। तो उसी प्रकार से अब ये आवाज़, दमदार आवाज़ लोकसभा में गूंजनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा में क्या अंतर लगता है आपको? अभी जो परिणाम आया विधानसभा में, तो क्या लगता है आपको? क्या लोकसभा में आपके पक्ष में परिणाम? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव होने के बाद जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, यहाँ की जनता को निराशा ही हाथ मिली है और उनकी निराशा और बढ़ते जा रही है, क्योंकि जो उनको सब बाग दिखाया गया था वो तो पूरा हुआ नहीं। जो योजनाएं पहले से संचालित थी वो एक एक करके बंद होते जा रहा है। आप देखेंगे कि भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना किसी को नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया है, गोबर खरीदी बंद हो गया है, वर्मी कंपोस्ट स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएगा। और उसी प्रकार से अनेक योजनाएं हैं, वो धीरे धीरे उन सब योजनाओं को ग्रहण लगते जा रहा है, जो बहुत मेहनत के साथ आम जनता से मिलकर हमारी सरकार ने उसे बनाया था। उसका लाभ लोग ले रहे थे। आज देखिए, गौठान बंद होने के बाद पहली बार हुआ है कि आपके ही बॉर्डर से कितनी गाड़ियां निकल गई, गौ तस्कर कितनी गाड़ी ले गए। एक जवान हताहत हुए, इसके पहले कभी सुनाई दिया था। अभी शुरू हो गया, केवल 3 महीने के भीतर में ये घटनाएं बढ़ गई है। नक्सली घटनाएं कितनी बढ़ी पूरे प्रदेश में। पहले नक्सली पीछे हट गए थे, 600 गांव खाली हो गए थे, अमन चैन था, सब जगह सड़कें, स्कूल, पुल, पुलिया सब निर्माण कार्य हो रहे थे। अब सब में ग्रहण लग गया है। तो ये 3 महीने में ही बड़ा परिवर्तन लोग महसूस कर रहे हैं। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये सरकार वृद्धों को, निशक्तजनों को, निराश्रितों को पेंशन नहीं दे पा रही 4 महीने से। भाजपा वाले बोलते हैं कि कोई दिल्ली में कोई नेता नहीं था कांग्रेस के पास। मैं कौन सा बाहर का आदमी हूँ भाई? 72 के पहले मेरा जन्म दुर्ग जिले में हुआ, जब एक ही जिला था। महतारी वंदन योजना को लेकर किस तरह से देखते हैं? लोकसभा चुनाव पहले जो योजना आज लॉन्च की है केंद्र, ये तो तारीख पे तारीख आज वो हुआ है, वो भी इतवार के दिन। आपके परिवार को भी लाभ नहीं मिला उसमें? किसको मिला बताओ पहला? वो तो बोले थे रमन सिंह की भी पत्नी को मिलेगा, भूपेश बघेल की पत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को मिलेगा। कितने लोगों को मिल पाया अभी बताओ?
ये 3 करोड़ आबादी है तो आधी आबादी महिलाओं की, उसमें से बहुत मुश्किल में तो बोलते हैं सर कि पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई किसमें? हो रही है हमारे आने के बाद। बहुत मुश्किल है। कौन सी कार्रवाई हो रही है? पहले तो होता ही नहीं था। अब तो अब घटनाएं घट रही है। क्यों घटनाएं घट रही है? क्योंकि आपने गौठान बंद कर दिया, गोबर खरीदी बंद कर दिया, गौमूत्र खरीदी बंद कर दिया। इस कारण से आज जो मवेशी है वो खुले में घूम रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर जाएंगे सर जनता के पास? जनता के बीच में सबसे बड़ी बात यही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आवाज़ है वहाँ बुलंद होना चाहिए लोकसभा में, नंबर 1। नंबर 2, राजनांदगांव के विकास के लिए जो केंद्र की योजनाएं